नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज। आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। बिजली बोर्ड निगम को लेकर के आज एक नया मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के रोशन लाल राणा ने सफेदों बिजली बोर्ड निगम पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोशन लाल राणा ने क्या कहा और अपनी सफाई में बिजली बोर्ड के एसडीओ विक्रम राणा ने क्या कहा, आइए देखते हैं दोनों वर्जन। सबसे पहले तो मैं आप जो पत्रकार बंधु छायाकार बंधु आए हैं उन सबका मेरे एक निवेदन पर यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का विषय जैसे कि लगभग मैंने बताया भी था और जिन भाइयों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बिजली विभाग दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सफेदों सबअर्बन और सिटी जो भी हैं उन्होंने आम कंज्यूमर के साथ एक तरह से गुंडागर्दी जो हम बोलते हैं और तालिबानी जो वो आदेश जारी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। किसी के ज़बरदस्ती चोरी बना दी, किसी का मीटर का बिल 1 महीने का 1 लाख रुपये भेज दिया, किसी के ज़बरदस्ती मीटर पाड़ दिया। मैं इनकी जो कारगुजारी हैं वो आप लोगों के सम्मुख लेके आने के लिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों से अनुरोध किया। क्या बताना चाहोगे, क्या मामला है? मामला मैं सबसे पहले मैं अपने घर का छोटे भाई का एक मामला बताता हूँ आप लोगों को कि छोटे भाई का मीटर है, लगातार ये बिल भर रहा है लगातार। इसकी रसीदें सारी मेरे पास हैं, A to Z मार्च तक की रसीदें हैं। इन्होंने क्या किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भी बिजली विभाग एक आड़ है और कोई भी इसके पीछे और कुछ जैसे कि मेरे विरोधी लगा लो या हमारी पार्टी के भी कुछ लोग जो मेरे से पता नहीं किस कारण खार खा रहे हैं, उनका भी कारण हो सकता है जो मुझे लग रहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे घर में पिछले महीने में बिजली विभाग ने 3 बार रेड की है। छोटे भाई जो गाँव में रहता है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, 3 बार बिजली विभाग ने रेड की है। 3 बार चोरी का रेड करते हैं। मेरे घर में कोई चोरी नहीं मिली विभाग को। पहली बार बाई चांस मैं गांव में आया हुआ था तो मैं खुद मौके पे मौजूद था। इन लोगों ने जब कोई चोरी नहीं मिली, वीडियोग्राफी की, तो मेरे पौड़ियों के नीचे एक मोटर रखी हुई थी, खाली, कोई कनेक्शन नहीं था। उसका LL1 भर के ये लोग ओवरलोड में ले गए और 13,000 रुपये इन्होंने फाइन मेरे भाई के बिल में भेज दिया। उसके दूसरी बार ये 15 दिन भी बाद फिर आए, कोई चोरी नहीं मिली। वीडियोग्राफिंग की, XYZ इन्होंने चेकिंग की, अपने लेवल पे डिपार्टमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार ये 13 मार्च को मेरे घर में आए। इन्होंने फिर एक्चुअली में मेरे घर के दोनों तरफ 2 ट्रांसफार्म होते हैं। बाई चांस एक ट्रांसफार्म सड़ गया था, उसकी वजह से हमने जब कनेक्शन शिफ्ट किया, डोरी छोटी होने की वजह से डोरी को ज्वाइंट में किया। कोई चोरी नहीं थी, वो ज्वाइंट थी, डोरी छोटी होने की वजह से। उसकी वीडियो करके मेरे पास मैंने किसी जेई को, जाहिर सी बात है भाई का फ़ोन आया घर से। मैंने कहा भाई क्या सीन है? बोला सर मैं नहीं हूँ मौके पे और मेरी टीम है और मैं उनसे बात करता हूँ। वो जेई का फ़ोन आया, कह रहे जी कुछ दूसरे 2 लोगों की और आपके पड़ोस में चोरी हुई है, वीडियोग्राफिंग हुई है, अगर आपका छोड़ दिया तो वो लोग शिकायत करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा छोड़ दिया क्या मतलब है, चोरी ही नहीं है। तो बोला जी फिर भी उनसे बात कर लो, जो भी ले दे के निपटवा दो। उस जेई को मैंने दूसरी बार फ़ोन किया। मैंने कहा भाई क्या सीन बनता है, जो भी बताओ क्या है। भाई 5-7 हज़ार रुपये जो भी है लेना देना तो रफा दफा करो। जब मेरे जेई का नाम भी साफ कर दो। जेई का नाम तो मैं बता दूंगा, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। उसके बावजूद मतलब एक टोटल प्रोपगंडा, जब चोरी नहीं थी मेरी, वीडियोग्राफी करी उन लोगों ने। मेरे पड़ोस में दूसरे मेरे चाचे ताऊ हैं, उनकी भी वीडियोग्राफिंग करके लेके आए हैं। जब चोरी नहीं थी तो LL1 क्यों नहीं भरी हुई? जब चोरी थी और नहीं थी तो पैसे मांगने का क्या मतलब है उन लोगों का? पैसे मांगेंगे? हाँ जी, मेरे से पैसे मांगेंगे, मेरे पास ऑडियो क्लिपिंग है। दूसरी बात, जब ये साबित नहीं हुआ हम चोरी नहीं कर रहे थे, कुछ विभाग का कोई नुकसान हमारे साबित नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे पिताजी का 15 साल पहले मीटर फट गया था जी, मेरे पिताजी के नाम था 15 साल पहले। उसमें विभाग का कोई बिल हो सकता है, मैं नहीं कहता कि भी नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन 2013 में जब फटा बिल तो 15 में भाई का कनेक्शन हुआ, बिना इन्होंने नो ड्यूज कैसे कनेक्शन कर दिया। हालांकि इन्होंने एनओसी लेकर के, मेरा लोकल लैंडमैन जेई सब के एनओसी के साथ कनेक्शन लगा छोटे भाई का। उसके बाद
जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें मेरे घर से चुनाव लड़ा गया सरपंची का, उसमें नो ड्यूज लगा डिपार्टमेंट का। उसके बाद नंबरदारी का चुनाव हुआ, मेरे घर में भाई नंबरदार है, तब नो ड्यूज लगा पंचायत का। 3 नो ड्यूज डिपार्टमेंट के लग चुके हैं। और आज 15 साल बाद इन्होंने पिताजी का बिल, ये देखो आप, 2 माफी आ चुकी है। चलो अगर 10-20 हजार कुछ था भी, हमें नॉलेज नहीं है कि था। ये 1,59,000 रुपये डिपार्टमेंट ने बिल भेज दिया भाई के नाम। तुरंत अगला बिल खुद ही काट करके इन्होंने 80,000, कितना था, 86,000 रुपये भेज दिए खुद ही। अब इन्होंने जब 13 को चोरी नहीं मिली तो अगले दिन 22 तारीख को इन्होंने भाई का पीडीसीओ करके मीटर पाट लिया। ये टोटली रंजिशन, बिजली विभाग किसी के इशारे पे एक सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इसी संबंध में मैंने आप लोगों को ये इनकी कारगुजारी काला जो ये धंधा गोरख धंधा कर रहे हैं किसी के इशारे पे, या इनके लाइनमैन जो मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को मैंने बुलाया। अब आप भी क्या आपके द्वारा किसी को शिकायत दी गई है? और मेरे द्वारा शिकायत ऑलरेडी मैंने की हुई है। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने शिकायत की थी और उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी दरखास्त को MD DHBVN हिसार माननीय PC मीना जी को मार्क की हुई है। और वो दरखास्त सेम टाइम में शाम को 2 घंटे में SDO बिजली बोर्ड शहीदों के पास आ चुकी है। लेकिन वही एक रंजिशन, ऊपर इनका किसी भी आका का हाथ है, उसके कारण इन्होंने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये CM साहब ने MD DHBVN को ये दरखास्त मेरी भेजी हुई है। CM विंडो पे भी लगाई है, लेकिन CM साहब की पर्सनल, CM विंडो की अलग है। तो आप मानते क्या ये प्री प्लान हो रहा है? मैं मानता हूं बिजली विभाग ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है ये, लेकिन ये इशारा था मेरे लिए। मेरा गांव में मेरे नाम से बिजली मीटर नहीं है, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, छोटा भाई है, उसको टारगेट किया जा रहा है मेरे नाम से। दलेर सिंह जेई था उसमें, मोहनलाल सॉरी जेई नहीं था, वो एरिया इंचार्ज है, लाइनमैन है। मोहनलाल लाइनमैन है जो मेरे गाँव का चार्ज है जिसके पास है, और एक सुशील कुमार है कोई लाइनमैन। ये 3 लोग मौके पे थे और जेई इनके साथ बाहर था। जो भी था जेई का मुझे नहीं पता उस टाइम कौन था मौके पे, लेकिन जिससे मेरी बात हुई कि भी वो लाइनमैन पैसे मांग रहे हैं, वो रमेश जेई था। कितने पैसे की डिमांड की गई? 5-4 हजार रुपये की पर हेड 3 लोगों की ये थे, वीडियो बना के लेके आए थे। 5 या 7 के मतलब जो भी राउंड फिगर जो भी बनेगा भाई, 3 लोगों का एक पर हेड के आपसे ये बात हुई थी। लगभग अभी सारी स्थिति के भाई ऐसे कर्मचारी जो बिजली कर्मी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उनके खिलाफ मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो मेरा जबरदस्ती इन्होंने 4 दिन मेरा परिवार, मेरे भाई अंधेरे में बैठा रहा, उसका 60,000 रुपये जबरदस्ती हमने मजबूरी में भरा कि भी परिवार अंधेरे में बैठा। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। और जो लोग करप्ट लोग हैं जिन्होंने आज तक चाहे वो बिजली विभाग को चूना लगाया चाहे कंज्यूमर का लगाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए, सस्पेंड करने चाहिए। और अपनी सफाई में बिजली बोर्ड के SDO विक्रम राणा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, कृष्ण पुत्र चंद्र सिंह के नाम से एक कनेक्शन हुआ करता, इनके फादर के नाम कनेक्शन था, वो उसकी डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट खड़ी थी। 2015 में इसका कनेक्शन कटा था, 85,000 के आसपास की डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट थी, जो कि कृष्ण कुमार ने कनेक्शन ले लिया बिना बताए कि उसके पहले उसने क्लोज ये नहीं बताया कि भी मेरा फादर के नाम कोई डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है। वो कनेक्शन रिलीज करने के बाद हमें जब ये पता चला कि भाई इसके फादर के नाम कोई डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है, तो उसके अकाउंट में हमने एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। और अमाउंट ट्रांसफ़र जो कह रहे हैं कि आधा बिल भरवा लिया, उसका रीज़न ये है कि वो 2 बार अमाउंट उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो जब जैसे ही कंप्लेंट आई तो एक बार की हमने उसको हटा दी थी, दूसरी बार की 85,000 के लिए उसको बोल रहा था, क्योंकि वहाँ जगमग स्कीम के तहत काम चल रहा है। तो वो कंज्यूमर जब हमारे पास आया, जब उसकी कंप्लेंट पिछले फ्राइडे को मेरे पास आई थी एसिस पावर के थ्रू, तो मैंने अकाउंट सारा चेक कराया और उसको बताया कि भी आपका ब्याज माफ़, क्योंकि जगमग स्कीम चल रही है तो हो जाएगा। उसके बाद उसने शायद 58,000 ऐसा कुछ पेमेंट उसने जमा कराई है 85,000 में से, और उसी टाइम उस सेम डे हमने उसका मीटर लगा दिया। उनका आरोप ये भी है कि उनके बाप की प्रॉपर्टी में उनके भाई कृष्ण का कोई हिस्सा नहीं है। प्रोसेस ये कहता है कि मान लो कि प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो तब आप बिल ले सकते हैं। देखिए, जो जिस परमिसेस पे उसका कनेक्शन है, सेम परमिसेस पे ही उसने कनेक्शन ले रखा है। तो जिस हमारे पास 2 ही तरह के कंज्यूमर डिफॉल्टर होते हैं, या तो बाय नेम या बाय परमिसेस। तो जिस परमिसेस पे उसने कनेक्शन ले रखा है, उसी परमिसेस हमने मीटर उतारा गया था जो उसके फादर के नाम था। उनका एक आरोप और भी है जी कि जब उनकी बिजली चोरी बना दी गई
उसके बावजूद उनकी फ़ोन पे किसी से बात हुई है, लाइनमैन है, उन्होंने नाम भी लिया दलेर का और रमेश जी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें 4 से 5 हज़ार रुपये उनके साथ सेटिंग की है, जिसकी वो ऑडियो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। ऐसा इस तरह के जब भ्रष्टाचार की बातें आती हैं तो इस पर क्या कहेंगे जो आपके कर्मी इस तरह की बातें करते हैं? इस तरह की उनकी तरफ से कोई रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं है और वो मेरे पास सबूतों के साथ देकर जाएंगे तो बिल्कुल हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी स्टाफ की तरफ नहीं है कि अगर वो गलत करे हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। उसके खिलाफ पूरी तरह से जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक गंभीर आरोप और भी लगाया जा रहा है आपके विभाग पे, आपके कर्मचारियों पे, आपके समेत, जिसमें आपको भी इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने सीधा बोला गया एसपी साहब भी इन्वॉल्व है। उनका ये कहना है कुछ राजनीतिक आदमी हैं जिनके साथ मिलकर एसडीओ, जेई, लाइनमैन, फोरमैन जो भी कर्मी आपके तैनात है ड्यूटी पर वहाँ उनके गाँव में, उनसे मिलकर उनकी शय पे आपके इशारों पर वहाँ बार बार उनके घर में 1-1.5 महीने के अंदर 4 बार चोरी की रेड मारी जाती है। इसका क्या कारण, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इस कंज्यूमर को मैं पर्सनली तौर पे ना जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता किस गांव का है। लेकिन तो सीधे तौर पे आपके से देखो वो तो कंज्यूमर को जब पैसे भरने पड़े तो वो तो इल्ज़ाम तो लगाएगा, स्टाफ पे भी लगाएगा, मुझ पे भी लगाएगा। लेकिन मैंने तो 2 ही महीने इस सब डिवीजन का चार्ज लिए हुआ है, तो मेरा तो किसी भी कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटैक्ट तो है ही नहीं, ना किसी गाँव से ना किसी कंज्यूमर से। और दूसरा, अगर कर्मचारी के साथ ऐसा कोई आरोप है तो वो मुझे रिटर्न में देंगे, सबूत के साथ देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। जिन उपभोक्ताओं के बिल जो है रीडिंग के हिसाब से ज़्यादा जाते हैं और वो ठीक करवाने के लिए जो है कार्यालय में आते हैं सर, उनका आरोप है कि वो बार बार चक्कर काटते हैं और उनको जो ठीक नहीं रहता उनके लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मैं पहले की तो कह नहीं सकता, मेरे को यहाँ आए हुए 6 महीने के आसपास हो गए हैं। मैं नवंबर में आया था, तो जब से मैं आया हूँ तो मैं पर्सनली ही डील करता हूँ कंज्यूमर को। मैं ये भी नहीं करता कि भाई जाइए मेरे स्टाफ से मिलिए उससे करवाइए। मैं यहाँ बैठ के पर्सनली डील करता हूँ और जब तक कंज्यूमर का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो कागज़ मेरे पास रहता है और उसको बाकायदा बताया जाता है कि आपका बिजली बिल ठीक हो गया जी और आप इसको पेमेंट करो।